कंजूस ब्राह्मण की अंतिम कमाई। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में पंडित रघुनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, शास्त्रों में निपुण और वेदों का ज्ञाता, लेकिन एक गुण उसकी विद्वता पर भारी पड़ता था, उसकी असाधारण कंजूसी। रघुनाथ के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके पिता ने कई एकड़ उपजाऊ जमीन छोड़ी थी। घर में सोने चांदी के गहने भी थे, लेकिन फिर भी वह हर खर्च से ऐसे डरता था जैसे पानी से बिल्ली। वह न किसी की मदद करता, न किसी को दान देता, और खुद भी फटे हाल कपड़ों में रहता, सूखी रोटियों से अपना पेट भरता। गांव वाले उसे कंजूस पंडित कहकर चिढ़ाते थे। बच्चे उसके घर के आगे से गुजरते हुए गाना गाते, पंडित जी का खजाना भारी, खोले नहीं किसी की प्यारी। एक बार गांव में एक साधु आया। उसने पूरे गांव में भिक्षा मांगी। सबने थोड़ा थोड़ा दिया। जब वह रघुनाथ के द्वार पहुंचा तो उसने दरवाजा भी नहीं खोला। खिड़की से झांककर बोला, माफ कीजिए बाबा, आज घर में कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब खुद भूखे रहो तो भिक्षा देना पुण्य है, लेकिन जब घर में भंडार भरा हो तब ना देना सबसे बड़ा पाप। रघुनाथ को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने संत की बात को हल्के में ले लिया। रघुनाथ की पत्नी श्यामा बहुत संयमी और समझदार स्त्री थी। वह जानती थी कि उनके पास सब कुछ है, फिर भी वह दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस करती थी, क्योंकि उसका पति हर समय पैसे को लेकर चिंतित रहता। न त्योहारों पर मिठाई बनती, न ही किसी गरीब की मदद होती। श्यामा कई बार समझाने की कोशिश करती, रघुनाथ, जब हमारे पास सब कुछ है तो क्यों न किसी जरूरतमंद की मदद करें। दान करने से संपत्ति घटती नहीं, बढ़ती है। लेकिन रघुनाथ हर बार हंसकर कहता, श्यामे, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, असली दुनिया में पैसा बचाकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। गांव में एक गरीब किसान था, गोविंद। वह मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक बार उसके खेत में आग लग गई। सारा अनाज जलकर राख हो गया। वह मदद मांगने रघुनाथ के पास आया। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। पंडित जी, थोड़ा अनाज दे दीजिए, बच्चों के लिए कुछ खाना नहीं है। रघुनाथ ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर मुंह फेर कर बोला, माफ कर दो गोविंद, मेरे पास खुद के खाने का ठिकाना नहीं है। श्यामा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रघुनाथ ने उसे चुप करा दिया। गोविंद चुपचाप लौट गया। उस रात श्यामा देर तक रोती रही। रघुनाथ को यह देखकर कुछ चुभा, लेकिन उसने मन को समझा लिया, भावुक होकर निर्णय नहीं लेते। कुछ महीनों बाद गांव में एक संत आए, संत ज्ञानेश्वर। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे जो भी कहते हैं वह सच हो जाता है। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। वे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और प्रवचन देते। श्यामा भी रोज वहां जाती। एक दिन वह रघुनाथ से बोली, चलो आज संत बाबा का प्रवचन सुनते हैं। रघुनाथ पहले टालता रहा, लेकिन अंत में मान गया। धन वही धन है जो बांटने से बढ़े। जो केवल अपने लिए बचाया जाए वह बोझ बन जाता है। जैसे कुएं का पानी अगर निकाला न जाए तो सड़ जाता है, वैसे ही बिना दान का धन अंततः सर्वनाश लाता है। रघुनाथ को यह सुनकर कुछ विचलित हुआ। प्रवचन के बाद वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लिए बचत करे, क्या वह गलत है? बाबा मुस्कुराए, बेटा, बचत बुरी नहीं है, लेकिन लालच का दूसरा नाम अगर बचत बन जाए तो वह पाप बन जाती है। जो दूसरों की पीड़ा देखकर भी पत्थर बना रहे, उसका धन भी अंततः उसे ही डुबोता है। कुछ ही समय में गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई,